आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय हिंदी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का प्रकरण है पाठ 11, अपना देश। भैया बहनों, हम जानते हैं हम जहाँ रहते हैं उस जिले का नाम बाड़मेर है, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। उसी प्रकार हम यह भी जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है। इस पाठ में हम अपना देश, अपने देश भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि ने कविता के माध्यम से इस पाठ में भारत देश की विशेषताओं का वर्णन किया है, भारत में रहने वाले लोगों के बारे में बताया है। देश के प्रति प्रेम, भाईचारा तथा सभी धर्मों का आदर करने जैसे गुण हमारे जीवन में विकसित हो सके, ऐसे भावों को इस कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। आइए पढ़कर देखते हैं अपना देश। इस कविता में कवि ने भारत की कौन कौन सी विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है। पर्वत और मैदानों वाला, खेतों और खलिहानों वाला, बाग बगीचों जंगल वाला, मरुथल में भी मंगल वाला, सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है। सरलार्थ। भारत देश की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि हमारा देश पर्वतों व मैदानों वाला है, खेतों, खलिहानों, बगीचों व जंगल वाला है। हमारा देश में मरुस्थल में भी मंगल है, अर्थात सब क्षेत्र अलग अलग होते हुए भी सब जगह विकास हुआ है तथा सभी प्रकार के सुख हमारे देश में उपलब्ध हैं। इसी कारण कवि ने इस कविता में हमारे देश को सुखों की खान बताते हुए हमारे देश को महान बताया है। मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़कोटों कंगूरों वाला, सीधे सादे गाँवों वाला, लंबे चौड़े शहरों वाला, यह हम सब की शान है, अपना देश महान है। कविता के इस भाग में कवि ने कहा है कि हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि सब हैं, अर्थात हमारे देश में सभी प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं तथा उनका समान रूप से आदर किया जाता है। हमारे देश में ऊंचे व मजबूत किले, परकोटे तथा गुंबद हैं जो हमारे देश के वीरता के इतिहास की कहानी को सुनाते हैं। हमारे देश में सीधे साधे रहने वाले लोगों के गांव हैं तो लंबे चौड़े शहर विकास के प्रतीक हैं। इसी कारण कवि ने हमारे देश को हम सब की शान बताते हुए भारत देश को महान बताया है। शब्दार्थ। पर्वत, पहाड़, कंगूरे, गुंबद, मरुथल, मरुस्थल या रेगिस्तान, मंगल, आनंद, खलिहान, फसल पकने के बाद काटकर एकत्र करने का स्थान, गढ़, किला, गिरजाघर, ईसाइयों का पूजा स्थल, मस्जिद, मुसलमानों का पूजा स्थल। अभ्यास प्रश्न। हमारे देश को किसकी खान बताया गया है? हमारे देश को सभी सुखों की खान बताया गया है। हमारे देश की धरती कैसी है? हमारे देश की धरती पर्वतों, मैदानों, खेतों, खलिहानों, बगीचों, जंगल तथा मरुस्थल वाली, अर्थात सभी सुखों को देने वाली है। हमारे देश में मरुस्थल में भी कैसा लगता है? हमारे देश में मरुस्थल में भी मंगल वाला, अर्थात सुख व आनंददायक लगता है। हमारे देश को सब सुखों की खान क्यों बताया गया है? हमारे देश में पर्वत, मैदान, खेत खलिहान, बगीचे, जंगल, मरुस्थल आदि सब हैं, जिससे हमें सब प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं तथा इस कारण से हमारे देश को सब सुखों की खान बताया गया है। नीचे लिखे पर्याय शब्द समूह का उचित शब्द से मिलान करें। दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उसके उचित शब्द से भैया बहन स्वयं मिलान करें तथा उसके पश्चात शब्द के सामने दो पर्यायवाची शब्द लिखें। आज इतना ही। धन्यवाद।